हाय हाय, क्या नबी पाक से ज्यादा बाकमाल कोई दुनिया में है? कमाल को कमाल अता करने वाली जात मेरे आका अलैहिस्सलाम है। कमाल तो कैसा कि जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करें तो दो टुकड़े हो जाए, दुआ फरमाए तो डूबा सूरज पलट कर आ जाए, आका इशारा फरमाए तो बारिश बरसे, इशारा फरमाए तो बारिश रुक जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया में बड़े ताकतवर लोग देखे, कोई मोहल्ले में ताकत रखता है, कोई शहर में ताकत रखता है, कोई मुल्क का सरबराह होता है। अरे दुनिया में ऐसा कोई ना देखा जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद ऑर्डर मानने लग जाए। ऐसा कमाल रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और सहाबा किराम रिदवान का अकीदा भी यही था कि आपसे ज्यादा बाकमाल और अल्लाह की अता से आप जैसा बाइख्तियार भी कोई नहीं। अगर किसी की पिंडली टूट जाती, हाथ टूट जाता, आका की बारगाह में आते, आका हाथ लगा देते, पिंडली लगा देते। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख निकल गई, नबी पाक लुआब दहन लगाकर आंख लगा देते। हम तो सर्जन के पास जाते हैं और सहाबा नबी पाक की बारगाह में जाते। मदीने के लोग आते, कहते हुजूर कुआं खोदा है, पानी खारा है, आज तो फिल्टर प्लांट लगाना पड़ता है। आका तशरीफ ले जाते, मुबारक लुआब दहन कुल्ली करके पानी उसमें डालते, वो पानी मीठा हो जाया करता। किस कमाल की बात करूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में रात हो गई, सहाबा बैठे थे, कहते हुजूर रात का वक्त है, वापस घर जाना है। हम सब भी अभी घर जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल पर जाएगा, कोई गाड़ी पर जाएगा, मोटरसाइकिल पर भी लाइट लगी है, गाड़ी में भी लाइट लगी है। तसव्वुर करो जब अरब के सहरा थे, वापस जाना है, सहाबा कहते हुजूर रोशनी का इंतजाम नहीं है। नबी पाक ने एक लकड़ी वो एक सहाबी को पकड़ा दी और जैसे ही हाथ लगाया वो टॉर्च की तरह रोशन हो गई, उससे नूर निकलने लगा। दोनों सहाबी डंडी पकड़कर अपने घर की तरफ जाने लगे। जैसे आगे गए, एक जगह ऐसी आई, एक सहाबी का घर राइट, दूसरे सहाबी का घर लेफ्ट की तरफ था। लकड़ी एक थी, एक सहाबी ले जाते, दूसरे घर कैसे जाते? सहाबा का अकीदा देखो, एक और डंडी उठाते हैं, उस लकड़ी से लगाते हैं, दूसरी भी रोशन हो जाती है। किस कमाल की बात करूं। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है लबे लचे, वो सहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो अगर किसी बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो आका अलैहिस्सलाम से ज्यादा बाकमाल कोई और नहीं। बल्कि सुनो, ये कमाल का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी तो महशर में कमाल देखना है, अभी तो महशर में ताकत देखनी है, अभी तो नबी पाका ये समझिए कि क्या मकाम महमूद है वो देखना है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को महशर में क्या आता होगा? आला हज़रत कहते हैं अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कह तो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अरे उस दिन तो नबी पाक की शान बताई जाएगी। एक और शायर लिखते हैं, व्हाट इज द रीजन टू क्रिएट, महशर का मैदान सजाने का मकसद क्या है? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, देयर इज ओनली वन रीजन टू क्रिएट अ मैदान ऑफ महशर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। एक ही रीजन है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, आका तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सारी दुनिया को बताना है ना मेरे महबूब की शान क्या है। बड़ा लॉजिकल सवाल है जनाब, इतना महशर सजाने की क्या जरूरत है? कब्र से निकले, रिपोर्ट कार्ड हाथ में दे दें, तुम जन्नत में जाओ, तुम दोज़ख में जाओ, ये मैदान महशर सजाया जाएगा, आमाल नामे दिए जाएंगे और फिर शफाअत होगी, फिर पता चलेगा कौन जन्नत में कौन दोज़ख में। अरे जनाब, ये सब हो जाता तो बेईमानों को कैसे पता चलता कि महबूब की शान क्या है? वहां सब देखेंगे और मजे की बात बताऊं, वहां सब मान भी जाएंगे कि हाँ मानते हैं कि ये रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं और इन्हीं की चलनी है, मगर उस दिन मानी नहीं जाएगी। आला हज़रत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। उस दिन का मानना काम नहीं आना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो सारे मान जाएंगे ना। तो सुभान अल्लाह, अगर कमाल बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो सुभान अल्लाह, कमाल तकसीमी दरबार मुस्तफा से होता है, तो फिर उनसे मोहब्बत क्यों ना की जाए। अल्लाह अकबर। ये एहसानात की बात अगर करें तो सारी जिंदगी बयान करते जाएं तो एहसान पूरे नहीं हो सकते कि नबी पाक के हम पर कितने एहसान हैं। अरे मेरे आका तो जब दुनिया में आए ना, सलाम में शेर पढ़ते हो ना, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। अरे मीलाद का जो वक्त था ना, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक, मेरे आका दुनिया में आए हैं और जबान पर उम्मती नाम जारी है। रब्बे हबली उम्मती, पैदा होते वक्त हमें याद किया। अरे जरा गौर करो, लोग कहते हैं फलां से बड़ी मोहब्बत करता हूं, पर्स में किसी की तस्वीर रखते हैं, बेडरूम में किसी की तस्वीर लगाते हैं, उससे पूछो यार तुम उसे जानते हो? जानता तो नहीं, बस नाम पता है, बड़ा मशहूर आदमी है। अच्छा वो तुम्हें जानता है? नहीं, वो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानता। कभी उसने तुम्हारा ख्याल किया है? अरे ख्याल कैसे करेगा, जानता ही नहीं है। तुम उससे मोहब्बत करते हो जो तुम्हें जानता नहीं। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि तुम पैदा नहीं हुए थे, 1400 साल पहले हमारे लिए आंसू बहाया करता था। अल्लाह के हबीब रात रोया करते थे, अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करते। ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। मेरे आका जब मेराज की शब रब की बारगाह में गए, उधर हमें ना भूले। सुनो, जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, एक सहाबी ने देखा लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही है, कान करीब ले गए, आका उधर भी उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और अब जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूं ना, वो ईमान को और ताजा कर देगी। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। नबी ये पाक आज भी कब्र
मुनव्वर में उम्मतियों को याद फरमा रहे हैं। आज भी उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने बड़ी गहरी बात लिखी। कभी कभी जिंदगी में एक आध बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है किसी ने आवाज दी है, और हम देखते हैं तो हम किसी को कहते हैं मुझे आवाज आई, दोस्त कहते हैं यार कान तुम्हारे बज रहे हैं, किसी की आवाज नहीं है। आला हजरत कहते हैं कभी जिंदगी में तुम्हें ऐसा फील होना कि तुम्हारे कानों से कोई आवाज टकराई है और आवाज वाला नजर ना आए, तो फौरन दुरूद पढ़ लेना, ये वही आवाज है जो रोज़ा रसूल में नबी पाक उम्मत को पुकार रहे हैं। वो कभी कभी किसी मुसलमान की रूह से टकरा जाती है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अरे अगर ख्याल रखने वाले से मोहब्बत करनी है तो हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारे आका हमारा ख्याल रखने वाले हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि जब क़यामत का दिन होगा ना, माँ भी करीब नहीं आएगी, बाप भी ख्याल नहीं कर सकेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मगर उस दिन भी ख्याल रखने वाली जात कौन होगी? हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह मेरे आला हजरत कहते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप भी नहीं जवाब देगा, कौन जवाब देगा? बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर तो गुनाह खुलेंगे ना, गुनाहगार परेशान होंगे, मोहसिन से प्यार करना है ना। देखो उस दिन आका क्या करेंगे, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत प्यास लगेगी महशर के दिन, अल आतश हाय प्यास की सदाएं बुलंद होंगी। कौन पिलाएगा पानी? हौज़े कौसर किसको अता होगा? ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता क्या चला कि अगर वो तीनों एस्पेक्ट, वो तीनों वजूहात जिसकी वजह से किसी से प्यार होता है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया कि नबी पाक से सबसे ज्यादा प्यार करो। इन तीनों चीजों में जो अरफा और आला टॉप ऑफ द लिस्ट शख्सियत हैं वो कोई और नहीं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। फिर भी जो उनसे वालेहाना प्यार ना करे, सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे, तो वो कैसा मोमिन हो सकता है? मैं कहूं कि मैं जब जनाब रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूं, जिससे मोहब्बत होती है ना उसकी बात भी मानी जाती है। कभी ऐसा होता है कि मैं मोहब्बत किसी से करूं और उसकी एक बात भी ना मानूं? बिला तमसील समझाता हूं, एक बच्चा आपको मिले और कहे कि जनाब मैं अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत करता हूं, जब भी मिले एक ही बात कर, मैं अपने अब्बू का दीवाना, मैं अब्बू पर जान कुर्बान कर दूं। थोड़े देर बाद उसके अब्बा आपको मिल जाए, आप वालिद साहब से कहें यार हमारी आपके बच्चे से मुलाकात हुई, बहुत मोहब्बत करता है आपसे, जब मिलता है आपकी बात करता है, कहता है मैं अब्बू पर जान कुर्बान कर दूं। अल्लाह अकबर। वो वालिद कहे कि एक नंबर का झूठा है, मेरी तो एक बात भी नहीं मानता, मैं जो कहता हूं उसको उल्टा ही करता है। अब आप क्या कहेंगे, यार कैसा आदमी है? हमें कहता है अब्बा से मोहब्बत है, अब्बा परेशान है, अब्बा की बात ही कोई नहीं मानता। बिला तमसील समझाने के लिए हम रोज नारा लगा रहे हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, आका मेरे आका पर जान कुर्बान। मगर क्या जो नबी पाक ने फरमाया उस पर अमल हो रहा है? जरा गौर करें ना, फिर कैसी मोहब्बत है? सिर्फ ज़बानी मोहब्बत। आका फरमाए जो इलत कुर्रतु ऐनी फी स्वलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ये मोहब्बत का नारा लगाने वाला उसकी नमाज़ें कज़ा हो रही हैं। नबी पाक फरमाए मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला हम में से नहीं। इसको जरा सा मौका मिले तो जनाब झूठ बोलने के लिए तैयार है, किसी भी तरीके से पैसे आने चाहिए, कोई भी मामला करने के लिए तैयार है। हराम रोजी का नबी पाक ने मना फरमाया, इधर हर दूसरा आदमी हराम कमाने के चक्कर में। सोचो ना, आका सच्ची बात सिखाएं और इधर आका का आशिक कहलाने वाला झूठ पे झूठ बोली जा रहा हो, जबान पे गालियां हो। ये कैसी गुलामी है? देखिए सच्ची मोहब्बत पता है क्या है? मैं आपको एक लॉजिकली आखिरी बात बयान खत्म कर रहा हूं। मैं किससे मोहब्बत करता हूं ना, ये बताने की जरूरत नहीं होती, खुद ही सामने वाले को पता चल जाता है। इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूं आपको। कोई कभी ऐसे दोस्त मिलता होगा जो हर थोड़ी देर बाद अपने बच्चे की बात करता होगा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बेटा है, बड़ा प्यारा। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा यार ये अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करता है, क्योंकि इसकी हर थोड़ी देर बाद बच्चे की बात ये करता है। ठीक है, अब मेरे बारे में कैसे किसी को पता चले कि मैं किससे मोहब्बत करता हूं?
مجھ سے کوئی بات کرے تو میری زبان پر نبی پاک کا ذکر ہو، میری زبان پیاری ہو، میری زبان سنت کے مطابق گفتگو کرتی ہو، مجھے دیکھے تو میرا سراپا بتا دے۔ آج کل تو پرابلم یہ ہے معذرت کے ساتھ، بعض اوقات کچھ نوجوانوں سے ملاقات کے بعد سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے یار سلام کرے کہ نہ کرے، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمانوں والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا۔ اچھا پھر بندہ کہتا ہے یار جسم میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ بات کرتے ہیں، بات سے پتہ چلے گا مسلمان ہے کہ نہیں، تو بات شروع کرے تو زبان پہ بھی کوئی مسلمانوں والی بات نہیں، نہ سلام ہے، نہ ماشاء اللہ ہے، نہ انشاءاللہ، ابے تبے تو تڑا گالم گلوچ۔ بندہ بولے یار باتوں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہا، چلو گھر چلتے ہیں، گھر جائیں گے تو کوئی گھر پہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جو مسلمانوں والی ہوگی، تو کمرے میں داخل ہو تو فلم ایکٹر کی تصویر ہے جناب، گھر میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا اسلام کی تصویر۔ مجھے بتاؤ نا یہ کیسی غلامی ہے نبی پاک کی کہ مجھے دیکھ کر مجھ سے مل کر بھی نہیں پتہ چل رہا میں کس کا امتی ہوں۔ مزہ پتہ کیا ہے، مجھے تعارف نہ کرانا پڑے۔ بعض لوگ یقین کریں جب تک نام نہیں بتاتے پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مجھ سے نام کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے دیکھ کر بتا دے یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، آقا کا غلام جا رہا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ دیکھ کر پتہ چل جائے کہ اس کا بتانا کیوں پڑے گا بھائی مجھے؟ اگر واقعی آقا کا غلام ہوں، نبی پاک کا عاشق ہوں، میری باتیں بتائیں گی، میرا انداز بتائے گا، میری سچائی بتائے گی، میرا کاروبار بتائے گا، میرا گھر بتائے گا، میرا انداز بتائے گا کہ میں کس کا امتی ہوں۔ الٹے کام کرنے والا کہے کہ میں عاشق رسول، پلیز